जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। आप देख रहे हैं भोजपुरी फैन क्लब और आज हमारे साथ भोजपुरी की गायिका खुशबू राज जी हैं। तो आइए इनसे इनका अपकमिंग सुन प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। कैसी हैं मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल से जितने लोग भी हमको देख रहे हैं सब लोग को तहे दिल से प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना करूँगी। हम चाहेंगे कि इंटरव्यू का शुरुआत आप अपने कोई हाल फिलहाल में जो गाना आया है उससे शुरुआत कीजिए। अभी तो बहुत बढ़िया सॉन्ग आया है मेरा, सैड सॉन्ग है, 2 लाइन गुनगुनाऊंगा उसका। अरे बुलाया जे मुँह काहे मुड़ता रहो, अब हिया पकड़ काहे छोड़ता रहो, साथ छोड़ब ना हम खइले रहो कसम कि मोहब्बत के हार ना होए, आ बड़ा बढ़िया निभैल किरदार तुए हो यार कि अब कबो प्यार ना होए। चलिए, क्या बात है, बहुत ही अच्छा गाना है। किस चैनल से आया है? खुशबू राज एंटरटेनमेंट से है। ये चलिए बढ़िया। तो अब हम आपके स्ट्रगल के बारे में पूछेंगे आपसे कि आखिर क्या ऐसा लगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आकर अपना एक अलग पहचान बनाना चाहिए? देखिए, सिंगिंग का तो बहुत पहले से शौक था हमें, बचपन से ही। लेकिन देखिए थोड़ा सा पैसे का प्रॉब्लम था क्योंकि मेरे पापा रिक्शा चलाते थे। तो समझ सकते हैं, जो रिक्शा चलाएगा तो एक टाइम का जुड़ता था और दूसरे टाइम का नहीं जुड़ता था। 100-200 ऐसे कमाते थे पापा मेरे, लेकिन वही पैसा बटोर करके और एक मेरा एल्बम आया था देवी गीत। उसके बाद मेरे पापा बोले कि बेटा हम लोग का औकात नहीं है सिंगिंग करने का, रिक्शा चलाते हैं, कहाँ से इतना पैसा जुटा पाएंगे। तो इसके वजह से फिर हमने सिंगिंग छोड़ दिया था। बहुत ही आपका मतलब कि क्या बोला जाए, आपका स्ट्रगल बहुत ही कठिन था, कुछ बोलने लायक नहीं है। फिर भी आपको सपोर्ट कौन कौन किए हैं शुरू से लेकर आज तक? ये बहुत सारे राइटर होंगे, आपके स्टूडियो वाले भी होंगे, बहुत सारे स्टूडियो वाले आपका साथ दिए होंगे। कौन दिया है, राइटर साहब या कोई भी है तो बताइए हमको। देखिए, जहाँ तक बात रहा तो स्टूडियो में तो सारे लोग ही मेरे साथ देते हैं, क्योंकि हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो अच्छा ही करेंगे हमारे साथ भी। और मतलब सिंगिंग का रहा बात तो धीरे धीरे मतलब हम तो पढ़ाई मतलब करने लगे थे, छोड़ दिए थे सिंगिंग, ठीक है। तो मेरे पापा फिर भी सोचते थे हमारे बारे में। तो पापा से उनके कोई दोस्त थे, वो बोले सिंगिंग करने के लिए। तो फिर हम आए और मतलब मिले जुले, तो हमको बुला कर मतलब पहले तो हम फ्री में गाना गाते थे क्योंकि मेरा आवाज़ भी उतना खास नहीं था। तो सब लोग बोले कि पहले फ्री में गाना गाओ और उसके बाद जैसा तुम्हारा आवाज़ हो जाएगा तो पैसा दिया जाएगा और कोई कलाकार के साथ मतलब गवाया जाएगा। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट मेरा आया लहरी भैया के साथ, बच्चे थे उसी टाइम। और उसके बाद जीती बॉय चंदन जी के साथ आया मेरा प्रोजेक्ट। तो सारे मतलब लोग हमको पहचानने लगे आरा में। तो आरा के जितने भी सिंगर थे हमसे गवाने लगे। फिर बड़े भैया टुनटुन भैया के साथ भी आया, बड़े भैया रविकांत यादव जी के साथ भी आया, और बहुत ही कलाकार हैं, हम क्या बताएं। प्रमोद भैया के साथ आया, दीपक तिवारी भैया के साथ आया, छोटू छलिया जी के साथ आया। टुनटुन यादव जी के साथ कौन सा आपका गाना आया था? उनके साथ तो दो चार सॉन्ग है, लेकिन 1-2 याद है। हम सुनाइए। अब पतरे ह बाकी खतरे ह, पतरे ह बाकी खतरे ह, दादा दारा 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 दादा। ऐसे। चलिए, बहुत बढ़िया है। हम पूछना चाहेंगे कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में 2 बड़े कलाकार हैं, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह। आपको कौन अच्छे लगते हैं? देखिए, हमें तो दोनों अच्छे लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमको तो कुछ मतलब बिगड़ा नहीं है उन लोगों से, तो हम कैसे क्या कह सकते हैं। हमारे लिए दोनों अच्छे हैं। फिर भी एक होता है ना कि मतलब कि कोई गायकी में तो कोई एक्टिंग में, फिर भी एक कोई फेवरेट होता है। एक गायकी में तो पवन सिंह जी ही हैं मतलब फेवरेट, और क्या बोल सकते हैं हम। चलिए बढ़िया। एक अभी पवन सिंह के हाल फिलहाल में एक हरी हरी ओढ़नी सॉन्ग आया है, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन गाकर सुनाइए। कि हरी हरी ओढ़नी तो हर छूटल कवना बगिया गोरी। चलिए बढ़िया है। फिर एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हाल फिलहाल में एक पुदीना पहले आ गया था और पुदीना 2.0 आ रहा है।
पहले तो अनुपमा यादव जी को साथ में गवा दिया गया था, फिर पोस्टर लॉन्च होने के बाद देखा गया कि फिर उस शिल्पी राज जी हैं, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि गवा कर फिर गाने से निकाल दिया जाए, ये कैसा है? देखिए, ये तो उन लोग का पर्सनल मैटर है, उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हो सकता है कि अनुपमा दीदी कुछ गलती गा दी होंगी, या फिर कोई शब्द छूट गया होगा, ये भी हो सकता है, या फिर प्रॉब्लम हो गया होगा आवाज़ में, और इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं इस मैटर में। बात सही है। अभी तक आपने किस किस सिंगर के साथ और गाना गा चुकी है, और अभी किस किस के साथ गाने वाली हैं? देखिए, हम बड़े भैया टुनटुन जी के साथ गा दिए, जी दिव्या चंदन जी के साथ गा दिए, प्रीति दागा प्यार में दिले बाड़ी, रविकांत भैया के साथ भी गा दिए हैं, बहुत पहले उनका सॉन्ग बजा था, तो इनके साथ भी गा दिए, अरविंद आशिक जी के साथ भी गा दिए हैं, प्रमोद भैया के साथ भी गा दिए हैं, और आने वाला भी है कुछ, दीपक तिवारी के साथ भी गा दिए हैं। चलिए, बढ़िया है। आपने अभी तक इतना हिट मैटर गा रही हैं, कौन कौन कवि है आपके जो इतना हिट मैटर लिख रहे हैं? हमारे बड़े भैया बहुत ही अच्छे, मतलब क्या बोलते हैं, राइटर हैं, गीतकार आज़ाद भारती, ठीक है, तो वही मेरा सॉन्ग लिखते हैं। और एक और शख्स है जो कि मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं और करते भी हैं, उनके देन से आज हमको सारे स्टूडियो वाले लोग जानते हैं, पहचानते हैं। जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगी? कहेंगे कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, खुशबू राज इंटरटेनमेंट, और भैया का चैनल है BFC भोजपुरी फैंस क्लब, तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमें जैसे अभी तक आप लोगों ने आशीर्वाद प्यार दिया है, वैसे ही हमेशा बनाए रखिएगा, ताकि हम भी उस लेवल तक पहुंच सके। तो ये थी हमारे साथ भोजपुरी की गायिका खुशबू राज जी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।